दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देनी है कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। न्यू ईयर पर हर किसी के गोल होते हैं कि लाइफ में किसी को कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। तो लेकिन आप लोग अगर कुछ अचीव करना चाहते हो या अपनी वेल्थ को डबल करना चाहते हो या अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है कुछ बनाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले सालों में घटना वो घटित होंगी। और अगर अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आप पहले से लगाते हो उन सब चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो या आप अपना कहीं स्मार्टली एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो सब चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ऐसी है कि अब पेट्रोल डीजल सीएनजी व्हीकल जो इंडियन मार्केट है इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है इन सब चीज़ों का कंजप्शन रहा है। अब लेकिन क्या है, गवर्नमेंट जो है ईवी व्हीकल्स, इवन दो कि एयर पोल्यूशन की वजह से ईवी व्हीकल्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ईवी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करते हुए जो उस रॉ मटेरियल की डिमांड है, तो वो रॉ मटेरियल अगर आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हो लाइक सिल्वर, कॉपर और लिथियम, इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, सिल्वर का, कॉपर का, लिथियम का। तो इनके प्राइस जो है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में इन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं कि आप लिथियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है आप किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि ईवी व्हीकल्स जो है बनाती है। मैं किसी एक कंपनी का जो है नाम नहीं देने वाला यहाँ पे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें खुद से सर्च करो और खुद से जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करो। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल मार्केट में है गोल्ड के रेट उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उसके बाद में अब सिल्वर का नंबर आ चुका है, और सिल्वर के नंबर आने के बाद में अगर आप कॉपर को भी देखोगे तो कॉपर के भी रेट मार्केट में खूब स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई देंगे। इन सब का रीज़न क्या है कि जो रॉ मटेरियल है लाइक सिल्वर, कॉपर और जो है आपका लिथियम, इन सब चीज़ों की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग जो कार निर्माता कंपनी है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी कि कंपनी जो है अब 5,000 यूनिट पर मंथ की अगर ईवी व्हीकल्स के तैयार कर रही है, तो वो अपना जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी 5,000 से 15,000, 20,000 यूनिट पर मंथ की प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो उसको रॉ मटेरियल की कितनी हायर क्वांटिटी में जो है उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है, आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है ना 2026 से लेकर और 2030 के अंदर पूरा मार्केट पेट्रोल और डीजल से शिफ्ट होकर के ईवी की तरफ जाएगा। अगर ईवी का भी शेयर परसेंटेज की बात करें, एक उदाहरण के तौर पर समझें कि 10% है, लेकिन आने वाले टाइम में ईवी का यही शेयर परसेंटेज 2030 तक 10% से बढ़कर 40% या 50% तक भी हो सकता है आने वाले 5 सालों में। क्योंकि जो इसकी प्रॉब्लम्स है ना ईवी व्हीकल की, कि चार्जिंग स्टेशन कम होना, इन सब चीज़ों पर भी गवर्नमेंट जो है अच्छे से वर्क कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन अगर ऐसे में आप लोग कुछ अर्न करते हो और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर फ्यूचर को समझ के उसके लिए जो है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 2x, 3x, 4x भी रिटर्न मिलने के पॉसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फॉलो करो इस अकाउंट को। बाकी और भी इन डेप्थ वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहो आप अभिषेक त्यागी। जय हिंद।